अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद कलेक्टरेट में लिया जायजा इजलास। बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सख्त चौकसी इख्तियार करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन की हैसियत से एम राजीव सागर ने ओहदे का लिया जायजा। रुकन कौंसिल कविता रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने दी मुबारकबाद। कदम प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। मूसी प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज, नशेबी इलाकों के अवाम में घबराहट। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी। दरियाए गोदावरी पर खतरे का तीसरा निशान जारी। कलेक्टर अनुदीप ने ओहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत। जिले पेदापल्ली में शदीद बारिश, कई नशेबी इलाके पानी में महसूर। आबी ज़खायर लबरेज, सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। तेलंगाना पॉलीसेट 2022 के नताइज कर दिए गए जारी। 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई दिए गए करार। वजीर आजम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने दी इत्तला। श्रीलंका के सदर अपने ओहदे से मुस्तफी होने से कबल ही फरार। वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का किया ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही बारिश की सूरत हाल और उठाए जाने वाले इक़दामात के बारे में विकाराबाद कलेक्टर के दफ्तर में एक जायजा इजलास लिया। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव गुज़िश्ता चंद दिनों से रियासत भर में शदीद बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और अहकामात दे रहे हैं। रियासती वजीर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम महकमे जात तालमेल के साथ काम करें और किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहें और 24 घंटे कंट्रोल रूम के जरिए सूरत हाल का जायजा लेने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिलाई सतह पर एक खुसूसी कंट्रोल रूम के जरिए जिला कलेक्टर्स और जिला एसपी वक़तन फ़ौक़तन सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। देहात, मंडल और जिले की सतह पर खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं और चौकसी इख्तियार कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि देहातों में खस्ता हाल मकानात को मुनहदम कर दिया गया है, जबकि माबाकी मकानात में लोगों को ना रहने के लिए गाँव की टीमों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने हुकाम को हिदायत दी है कि वो बहते हुए नदियों के करीब किसी भी किस्म के हादसात को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू और पुलिस के महकमों के साथ साथ विलेज सेक्रेटरियों को भी नदियों पर इक़दामात करनी चाहिए और यहाँ कुंटा और तालाब हैं, वहाँ अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के भी इक़दामात करने की हिदायत दी। उन्होंने R&B पंचायती राज के हुकाम को शदीद बारिश के बायस होने वाले गढ़ों को भर कर मरम्मत करने की भी हिदायत दी। उन्होंने महकमा सेहत, म्यूनसिपल पंचायती राज महकमों को फॉगिंग और ब्लीचिंग पाउडर छिड़कने का मशवरा दिया ताकि बारिश से फैलने वाली मौसमी बीमारियों पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा स्कूलों में सफाई का काम शुरू किया जाए। बाजारम और दौड़ नाला के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। కాబట్టి అక్కడ చిన్న పిల్లలు పరిగెడుతూ ఉంటారు, అక్కడ కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇమీడియట్ గా వర్షాలు తగ్గగానే సీజనల్ వ్యాధులు వస్తూ ఉంటాయి. వాటి మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అలర్ట్ గా ఉండమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశాలు ఇచ్చున్నారు. దానికి సంబంధించి కూడా వాళ్ళని కూడా అప్రమత్తం చేయడం జరిగింది. అందరితో పాటు ప్రజలకు ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వర్షాలు పడుతున్న సందర్భంలో ఇట్లాంటి పరిస్థితులు ఎక్కడైతే కాజ్వేస్ ఉంటాయో, లోలింగ్ ఏరియా ఉంటుందో
ఇవన్నీ తెలుసు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తాం. విలేజ్ సెక్రటరీ, ఒక కానిస్టేబుల్ సంబంధించి ఒక టీం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రతి విలేజ్ లో కూడా చెరువులు తర్వాత కాజ్వేస్ ఉంటాయి, అక్కడనే ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ అలర్ట్ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన ఆదేశంతో ఒక టీమ్స్ ఫామ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పటివరకైతే ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రజలందరినీ అప్రమత్తం చేస్తూ రెయిన్స్ పడుతున్న సందర్భంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి, ఇంకా 3 రోజులు ఉంది కాబట్టి మన జాగ్రత్తలు మనం ఉంటాం, ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. దాంతోపాటు జనరల్ గా రోడ్స్ అక్కడక్కడ కట్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन की हैसियत से एम राजीव सागर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल के कविता, रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ और रुकन असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ ने चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन एम राजीव सागर को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के खदीम आपाशी प्रोजेक्ट्स में से एक जिले निर्मल के कड़म प्रोजेक्ट में 5.09 लाख क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके नतीजे में निचले इलाकों में मुकीम मुख्तलिफ मवाजियात में रहने वालों में घबराहट देखी गई। आपाशी के हुकाम की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में 509.25 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया और इसकी मुकम्मल सतह 700 फीट के बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह 700 फीट दर्ज की गई, जिसके बाद इसके 17 दरवाजे खोलते हुए फाजिल पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इसके दरवाजों के जरिए 2.99 लाख क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 7.603 टीएमसी है। इस बात की अफवाहें गश्त कर रही हैं कि इस प्रोजेक्ट का पुश्ता कभी भी टूट सकता है, जिसके बाद देवनीगुड़म, रामपुर, मुनियाला, भुतकूर, गोड़ी, शेरला और दीगर मुकामात पर रहने वालों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है। मुकामी पुलिस मुलाजिमी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो इन मवाजियात का तख्लिया कर दें। सरकारी तालीमी इदारों और रैतु वेदिका की इमारत में कायम करदा राहत मराकज में आवाम को मुंतकिल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ये अफराद अपने आबाई मुकामात पर अपनी अशिया के ताल्लुक से फिक्रमंद हैं। इस प्रोजेक्ट की तामीर 1958 में अमल में लाई गई थी। इस प्रोजेक्ट को कड़म दरिया पर बनाया गया था। इसी दौरान वजीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने मंडल मरकज का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। जिला नलगुंडा में वाक़ मूसी प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे 2 फीट की ऊंचाई तक खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में पानी की सतह 645 फीट के बरखिलाफ 338.30 फीट तक पहुंच गई है। इसमें 3800 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया, जिसके बाद 3200 क्यूसिक पानी दरवाजे खोलते हुए नीचे छोड़ा गया। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी है। तीसरी हंगामी वार्निंग जिसे कल वापस ले लिया गया था, आज सो पानी की सतह 53 फीट से तजावुज करने के बाद दोबारा जारी कर दिया गया। भद्राचलम में गोदावरी की आबी सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है, क्योंकि शुमाली तेलंगाना के इलाकों से 12 लाख क्यूसिक पानी और मुलुक जिले के तोपाकला गुड़म में सम्माका सागर बैरेज से 8.4 लाख क्यूसिक पानी इसमें आ रहा है। कलेक्टर अनुदीप ने अहदेदारों से कहा है कि वो चौकस रहें और सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखें। सैलाब के पेश नजर कलेक्टर अनुदीप ने मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की और उन्हें हिदायत दी। गोदावरी में पानी की ऊंची सतह की वजह से नशेबी इलाकों के अवाम को राहत मराकज मुंतकिल किया गया। भद्राचलम डिवीजन के तहत 19 राहत मराकज में 977 अफराद को रखा गया है। इसी तरह हुकाम ने बताया कि 32 हामिला खवातीन को करीबी बुनियादी मराकज सेहत में मुंतकिल किया गया। सैलाब से 17 सड़कें टूट गई हैं। पेदापल्ली जिले में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुसलसल शदीद बारिश की वजह से नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर महसूर हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से आबी ज़खायर लबरेज हो गए और सड़कें ज़ेरे आब आ गई, जिससे ट्रैफिक निज़ाम में मुश्किलात का सामना है। जिले में सबसे ज्यादा बारिश पालकुर्ती में 33.3 मिलीमीटर, अंतरगम में 33.8 मिलीमीटर, रामागुंडम में 31 मिलीमीटर दर्ज की गई है। जिले के तकरीबन तमाम मंडलों में 10 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। बारिश की वजह से जिले के देही इलाकों की तरफ
जाने वाली तमाम सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, जिससे उन इलाकों में ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पेदापल्ली जोलापल्ली रोड के करीब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इस तरफ जाने वाले देहातों से राब्ता मुनक़ते हो गया। विद्यानगर, भंडारी, कुंडा और नाका सेवाड़ा में कई घरों में पानी दाखिल होने पर हुक्काम ने उन्हें दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर दिया। जिला कलेक्टर करीमनगर आर.वी. किरनन ने कहा है कि शदीद बारिश के पेश नजर नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों में रहने वालों को शदीद बारिश के पानी से महफूज रखने के इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने करीमनगर जिले रेवेन्यू, म्यूनिसिपल, तिब्बी और आपाशी महकमों के अहदेदारों के साथ भारी बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मूसलाधार बारिश की वजह से खस्ताहाल मकानों की दीवारें और बिजली के खंभे गिरने का खतरा है, इसीलिए उनकी निशानदेही करके जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाएं। कलेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर को हिदायत दी है कि वह हर रोज डॉक्टरों, एमपीओज और एमपीडीओज के साथ जायजा लें ताकि बारिश से मौसमी अमराज, डेंगू जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। डैम्स के करीब रहने वाले लोगों को राहत मराकज मुंतकिल किया जाए। रेवेन्यू डिवीजन के हुकाम को हिदायत दी गई है कि वो राहत मराकज में मौजूदा अफराद की तफसीलात के बारे में रिपोर्ट फराहम करे। कलेक्टर ने तहसीलदारों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों को तालाबों और सड़कों पर होने वाले नुकसान की रिपोर्ट वक्तन फौकतन भेजने की हिदायत दी। कलेक्टर ने मशवरा दिया है कि अहदेदारों को नशेबी इलाकों और कच्ची आबादियों पर ज्यादा तवज्जो देने के लिए चौकन्ना रहना चाहिए। कलेक्टर ने सरकारी अहकामात के मुताबिक मुतासिर अफराद को रिलीफ फंड देने का मशवरा दिया। तेलंगाना स्टेट पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट TS पॉली सेट के नताइज बुध को जारी कर दिए गए हैं। तकरीबन 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई करार दिए गए हैं। जुमला 1,04,362 उम्मीदवारों ने इस टेस्ट में शिरकत की थी। उनमें 79,038 MPC और 79,117 तलबा MB IPC ट्रीमेस में अहल करार दिए गए हैं। कमिश्नर फन्नी तालीम व कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल और स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी C श्रीनाथ ने नताइज जारी किए। करीमनगर जिले की G वर्षता को MPC स्ट्रीम में पहला रैंक हासिल हुआ, जिन्होंने 120 नशानात हासिल किए। के चंद्रशेखर, जिनका ताल्लुक मेरचल मलकाजगिरी जिले से हैं, को 119 नशानात हासिल हुए। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज यहाँ राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म दिन के अवाइल में राष्ट्रपति भवन पहुंचे और कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने बुध को ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में कोविंद से मुलाकात की। सदर कोविंद की मियाद 24 जुलाई को खत्म हो रही है और इससे कबल वज़ीर आज़म की उनसे मुलाकात को एक गैर रस्मी मुलाकात करार दिया जा रहा है। इस मुलाकात के बारे में अभी तक कोई सरकारी तफसीलात नहीं दी गई हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए महकमा ज़राअत और किसानों की बहबूद, रियासती ज़राअत और बागवानी के वज़रा की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस 14 और 15 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में मुनक़्क़द कर रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मौज़ूआती इलाक़े, डिजिटल ज़राअत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कुदरती काश्तकारी, FPO, इनाम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की नई तकनीकों पर तवज्जो मरकूज करते हुए टेक्निकी सेशन मुनक़्क़द किए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबे में अपनाए गए बेहतरीन तरीकों पर एक अलग सेशन को टेक्निकी सेशन के साथ मिलाया जाएगा। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 199.12 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 199 करोड़ 12,79,010 वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 16,906 नए मरीज सामने आए हैं। इनके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,32,457 हो गई है। यह मुतासरा के का 0.30% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 3.68% तक पहुंच गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 15,447 लोग कोविड से सेहतियाब हुए हैं। अब तक कुल 4,30,11,884 मरीज कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह जनूबी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों के हमरा बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग और पुलवामा के ओंतीपुरा इलाके में छापे मारे। उनका कहना था कि ये छापे संजुआन जम्मू एनकाउंटर के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। बता दें कि साल रवां के माह अप्रैल में होने वाले संजुआन में एनकाउंटर के दौरान जैश मोहम्मद से वाबस्ता 2 जंगजू मारे गए, जबकि CISF के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर SP पाटिल जांबहक और 2 दीगर एहलकार जख्मी हुए थे। फौज ने जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगजुओं की तरफ से दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। जम्मू नशीन एक दिफाई तर्जुमान ने बताया है कि पूंछ सेक्टर में LOC पर मंगल और बुध की दरमियानी शब जंगजुओं ने दरअंदाजी करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लेकिन वहां तैनात मुस्तैद जवानों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। उनका कहना था कि इस जिम्मे में मजीद तफसीलात बहुत जल्द शेयर की जाएंगी। गवर्नर सिक्किम गंगा प्रसाद ने वजीर ज़राअत सिक्किम लोकनाथ शर्मा और प्रिंसिपल कमिश्नर एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर अटल डोलो के साथ आज पामपुर कश्मीर में सुपाइस पार्क का दौरा किया और यहां ज़राअत के अफसरान और जाफरान के काश्तकारों से मुलाकात की। अपने दौरे के दौरान सिक्किम के गवर्नर और वजीर ज़राअत सुपाइस पार्क की लेबोरेटरीज गए, जहां माहिरीन ने उन्हें जाफरान की अफजाइश और महफूज करने के इक़दामात के बारे में बताया। दोनों का कश्मीर का दौरा सिक्किम में जाफरान की पैदावार की पहल के पेश नजर था, जो पहले ही लिया जा चुका है। सिक्किम के गवर्नर और वजीर ज़राअत ने जम्मू कश्मीर हुकूमत और डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर का सिक्किम में जाफरान उगाने की पहल से मुतालिक उनके साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। लोग जितने पदाधिकारी हैं सभी लोग इसके साथ में लग भिड़ करके और समूह का बड़ा सहयोग मिल रहा है। सबके अंदर खुशहाली है। इस प्रकार का कार्यक्रम यदि वहाँ सिक्किम में होता हो और आदान प्रदान आने जाना रहेगा तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस कार्य में लगे हुए और आज मैंने यहाँ लेबोरेटरी देखा। यहाँ मैंने कई चीजें कैसे कैसे पैकिंग होता है, कैसे क्या होता है, ये सारी व्यवस्था और जैसी जानकारी मिली कि लेबोरेटरी एशिया के अंदर इस ढंग का अपने प्रथम स्थान रखता है। इस प्रकार लेबोरेटरी तो सारी चीजें हैं, काफी विशेषता है और हम समझ रहे हो कि यहाँ के भी किसानों को और उसमें बढ़ोतरी होगा और खुश। मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक वादी कश्मीर में बुध की सुबह से ही रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने गर्मी की शिद्दत को तोड़कर लोगों के लिए राहत का सामान फराहम किया। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौसम की यही सूरत-ए-हाल अगले 2 दिनों तक जारी रह सकती है। उधर गरमाई दारुल-हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। श्रीलंका की फिजाइया ने बुध को इस बात की तस्दीक की है कि उसने आज सुबह सदर गोटाबाया राजापक्सा, उनकी एहलिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को मालदीव जाने के लिए कोटोनाइके में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर एयरफोर्स की परवाज फराहम की। डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक ये परवाज श्रीलंका के आइन में कायम मुकाम सदर के इख्तियारात के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की दरख्वास्त पर वजारत दिफा की मुकम्मल में मंजूरी, इमिग्रेशन, कस्टम्स और BIA के दीगर तमाम कवानीन के तहत राजापक्से को मुहैया कराई गई। वो अलल सुबह तकरीबन 3 बजे मुकामी वक्त के मुताबिक मालदीव के दारुल हुकूमत माले पहुंच गए हैं। सदर गोटाबाया राजापक्से के फौज के तैयारे में मुल्क छोड़कर मालदीव जाने के बाद बुध को वज़ीर आज़म रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। विक्रमासिंघे ने मगरबी सूबे में कर्फ्यू नाफिज करने के साथ मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दिया है। विक्रमासिंघे से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कम से कम 1500 लोग आज सुबह फ्लावर रोड कोलंबो 60 पर वाक़ई वज़ीर आज़म के दफ्तर के करीब एहतजाज कर रहे थे, जिन्हें मुंतशर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले
और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को फसादात भड़काने वालों को गिरफ्तार करने के वज़ीर आज़म की तरफ से हुक्म के बावजूद लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये मुजाहरे सदर राजापक्से के मुल्क से फरार होने की इत्तला के बाद हो रहे हैं। ट्विटर ने टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के खिलाफ उनकी जानिब से सोशल मीडिया फर्म खरीदने के सौदे को खत्म करने के लिए मुकदमा दायर किया है। यह कदम टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के जरिए 44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को खत्म करने के बाद उठाया गया। स्पुतनिक के मुताबिक एलॉन मस्क ने ट्विटर पर अपनी जाली बोट अकाउंट्स की सही तादाद छुपाने और इसके बारे में मांगी गई तमाम मालूमात फराहम न करने का इल्जाम लगाया है और उन्होंने इसी बुनियाद पर डील मंसूख करने का ऐलान किया है। इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने कहा कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर के हुसूल के मुआहदे को खत्म करने के फैसले पर मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस डील के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी उसे मंसूख करती है तो उसे $1 बिलियन यानी तकरीबन 7,904 करोड़ रुपए की टर्मिनेंस फीस अदा करनी होगी। ट्विटर ने डेलीवेयर कोर्ट से गुजारिश की है कि वो मस्क को हुक्म दे कि ट्विटर डील इसी कीमत $54.20 फी शेयर पर मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नजर पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात से कुछ दिन कबल पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की तजवीज़ देने के लिए वज़ारत खजाना और पेट्रोलियम से तफसीलात तलब की हैं। शहबाज ने कहा, मैंने पेट्रोलियम और खजाना की वज़ारतों को हिदायत की है कि बैनुल अक़वामी मंडी में POL मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा यहाँ के लोगों तक भी पहुंचाएं जो पहले से ही जबरदस्त मुआशी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और रिलीफ हासिल करना उनका हक है। पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि इस पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुई मीटिंग में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी और दीगर वज़ारतों और महकमों के आला हुक्काम ने शिरकत की। दरियासना एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि उन्हें पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में 15 रुपए और 30 रुपए फी लीटर की कमी की तवक्को है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब की दोहरी मार ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में इस कुदरती आफात की जद में आने से कम अज कम 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। यहाँ के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। बिजली की सप्लाई में खलल पड़ा है, फसलें तबाह हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है और कई जगहों से राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हैं। डॉन अखबार ने यही इत्तला दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतालिका हुकाम से कहा है कि सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में शदीद बारिश के एक और दौर के खतरे से निमटने के लिए किए गए इक़दामात की बारीकी से निगरानी करने को कहा है। कराची में पुलिस और रेस्क्यू हुकाम ने शदीद बारिशों के बायस कम अज कम 10 हलाकतों की इत्तला दी है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने विकाराबाद कलेक्टरेट में लिया जायजा इजलास। बारिश की सूरत हाल का लिया जायजा, सख्त चौकसी इख्तियार करने के ओहदेदारों को दी हिदायत। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट फूड कॉरपोरेशन की हैसियत से एम राजीव सागर ने ओहदे का लिया जायजा। रुकन कौंसिल कविता रियासती वजीर सत्यावती राठौड़ ने दी मुबारकबाद। कड़म प्रोजेक्ट के 17 दरवाजे खोलते हुए पानी छोड़ा गया। मूसी प्रोजेक्ट के 6 दरवाजे खोलकर फाजिल पानी का अखराज। नशेबी इलाकों में अवाम में घबराहट। भद्राचलम में दरियाए गोदावरी में शदीद पानी का बहाव जारी। दरियाए गोदावरी पर खतरे का तीसरा निशान जारी। कलेक्टर अनुदीप ने ओहदेदारों को चौकस रहने की दी हिदायत।
जिले पेद्दापल्ली में शदीद बारिश, कई नशेबी इलाकों में पानी में महसूर, आबी ज़खायर लबरेज, सड़कें ज़ेरे आब, ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। तेलंगाना पॉलिस सेट 2022 के नतायज कर दिए गए जारी, 75% उम्मीदवार इस एंट्रेंस में क्वालिफाई दिए गए करार। वजीर आजम मोदी ने राष्ट्रपति भवन में सदर रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन के दफ्तर ने दी इत्तला। श्रीलंका के सदर अपने ओहदे से मुस्तफी होने से कबल ही फरार, वजीर आजम रानिल विक्रमासिंघे ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज करने का किया ऐलान। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।